हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कहकर सनी वॉल पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, आज तुम जल्दी हो। ओमकार कुछ नहीं कहता, बस जाकर सनी के बेड के एक कोने पर बैठ जाता है। अब सनी पूछता है, क्या हुआ? अभी भी प्रीति की नाराजगी खत्म नहीं हुई? ओमकार बड़े ही भारी मन से जवाब देता है, यार मैं उसके उठने के टाइम से पहले उठकर उसके कमरे पर चला गया था। दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा अच्छा ही है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, प्रीति मुझे कमरे में अंदर आने से नहीं रोक पाएगी। मैं खुशी खुशी अंदर चला गया। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। सनी ओमकार के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, आगे भी बोलो। ओमकार कहता है, क्या बोलूं दोस्त, वह मेरे आने से पहले ही कमरे से जा चुकी थी। मैंने उसे हर जगह अच्छी तरह ढूंढा, कमरे में, बालकनी में, बाथरूम में। सनी हैरान होते हुए कहता है, बाथरूम में भी? ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, हाँ बाथरूम में भी कोई नहीं था। फिर सनी के खुले हुए मुंह को अपने हाथ से बंद करते हुए कहता है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, अगर वह उसमें होती तो दरवाज़ा बंद होता। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सनी अटकते हुए धीरे धीरे पूछता है, क्या तुमने उसे फ़ोन किया? ओमकार कहता है, हाँ कई बार किया। कभी उसका नंबर बिजी आता है तो कभी सिर्फ रिंग जाती है और वह कॉल उठाती ही नहीं। अब सनी भी ओमकार के पास बैठ जाता है और कहता है, ऐसा भी क्या हुआ है प्रीति को जो वह बताने के लिए ही तैयार नहीं? ओमकार कहता है, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया बसाने से पहले ही उजड़ी जा रही हो। अब दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी सनी और ओमकार एक साथ बोल पड़ते हैं। ओमकार के मुंह से अनिका दी और सनी के मुंह से अनिका भाभी निकल पड़ता है। अब सनी कहता है, प्रीति उनसे कोई बात नहीं छुपाती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम उनसे मदद मांगोगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अब ओमकार कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इससे ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के लिए उनसे बात करनी ही होगी। आखिर वह मेरी प्यारी बहन है। अपने भाई के लिए इतना तो करना बनता ही है। सीक्रेट अंडरग्राउंड। प्रीति इधर से उधर बेचैन टहल रही थी। जैसे ही भूमि और कौटिल्य को अपनी आंखों के सामने देखती है, 2 कदम बढ़ाकर उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूं। भूमि कहती है, अब बताओ क्या बात है। प्रीति अपनी तरफ से सारी बात बता देती है और फिर कहती है, उसे होश आ गया है। अगर वह हमारी मदद करे तो हम लच्छों का स्केच बना सकते हैं। ऐसा कहकर प्रीति मुड़ती है और एक कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे तक पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोलकर वह अंदर जाती है। भूमि और कौटिल्य भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। यह कमरा किसी भी मायने में एक अच्छे अस्पताल के बेहतरीन कमरे से कम नहीं था। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके शरीर के साथ सभी ज़रूरी मशीनरी जुड़ी हुई थी, जो उसकी शारीरिक क्रियाओं का आकलन बता रही थी। प्रीति उसके सिरहाने के पास मौजूद एक स्टूल पर बैठ जाती है और फिर उससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? पेशेंट आँख खोलती है और फिर अपनी भारी आंखों को दोबारा से बंद कर लेती है। प्रीति उसके चेहरे को अपने हाथों की उंगलियों से थपथपाते हुए दोबारा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वह कुछ बोल नहीं पाती। जब प्रीति तीसरी बार कोशिश करती है तो वह मरीज कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गले से आवाज़ बाहर आती हुई सुनाई नहीं आती। प्रीति कहती है, तुम ज़्यादा देर तक बीमार होने का नाटक करके बच नहीं सकती। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे और हमारी मदद करनी ही होगी। प्रीति को अपने मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर भूमि प्रीति का हाथ पकड़ देती है और उसे उठाकर बाहर ले जाती है। भूमि के साथ साथ कौटिल्य भी उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। भूमि प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही आराम से कहती है, क्या हो गया है तुम्हें? यह तुम किस तरह का बर्ताव कर रही हो?
तुम्हें अच्छी तरह पता है वह होश में आ चुकी है, लेकिन बात करने की स्थिति में अभी भी नहीं है। इस तरह उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। अब प्रीति जवाब देती है, उसकी सेहत बिगड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उसे जानकारी हासिल करनी है। भूमि प्रीति की बात सुनकर उसका चेहरा देखती ही रह जाती है। प्रीति हाजिर जवाब थी, लेकिन उसका दिल वाकई काफ़ी कोमल था। उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भूमि प्रीति की बात सुनकर उसका चेहरा देखती ही रह जाती है। प्रीति हाजिर जवाब थी, लेकिन उसका दिल वाकई काफ़ी कोमल था। उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भूमि प्रीति से बड़े ही प्यार से कहती है, तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? भूमि की इस तरह की बात सुनकर प्रीति को अपनी स्थिति का भान होता है। वह अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। उसके बाद वहीं मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। अब भूमि प्रीति के एक तरफ सोफे पर बैठते हुए उससे कहती है, अच्छा यह बताओ, वह बातचीत कर सके ऐसी हालत में कब तक आ जाएगी? प्रीति जवाब देती है, 24 से 36 घंटे लग जाएंगे। अब प्रीति के दूसरी तरफ कौटिल्य बैठ जाता है और प्रीति से कहता है, हमारे पास काफ़ी वक्त है। उसके ठीक होने के बाद हम उससे जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे ठीक ठीक याद है, भूमि ने मुझे बताया था कि जब उसे यहाँ लाया गया तो वह काफ़ी डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता उससे कोई भी इंफॉर्मेशन उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने की ज़रूरत पड़ेगी। वह आसानी से हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। अब भूमि प्रीति को समझाते हुए कहती है, देखो, अगर अभी हम उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे और किसी तरह डर की वजह से उसकी हालत और ख़राब हो गई अथवा उसकी जान चली गई, तब हमें न ही जल्दी और न ही देर में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकेगी। इसलिए तुम्हें और हमें धैर्य से काम लेना होगा। प्रीति की हालत को देखकर कौटिल्य को भी काफ़ी अजीब लगता है। इस तरह के व्यवहार की उसने प्रीति से कभी भी उम्मीद नहीं की थी। कौटिल्य आंखों ही आंखों में भूमि से कुछ कह देता है। भूमि पलकें झपकाकर ठीक है कहती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद भूमि प्रीति से कहती है, देखो, दो बातें हो सकती हैं जिससे तुम्हारा ध्यान भट जाए। पहला, तुम्हारे पास और भी दूसरे पेशेंट हैं जिन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तुमने अपने सिर पर ली है। या तो तुम उनके इलाज पर अपना ध्यान लगाओ, और दूसरा, अगर तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है तो तुम मेरे साथ चलो, आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। कहो कैसा रहेगा? प्रीति भूमि की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी भूमि आगे कहती है, तुम कहो तो मैं ओमकार को भी साथ ले चलती हूँ। अब प्रीति झट से कहती है, नहीं, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। यह सुनते ही भूमि को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही है। प्रीति का मूड खराब होने की वजह ओमकार ही है। अब वह मन ही मन तय करती है कि वह जाकर ओमकार से बात करेगी कि उसने उसकी चहेती प्रीति का मूड क्यों खराब किया है। अब भूमि कहती है, ठीक है, तुम ही तय करो कि आगे क्या करना है। प्रीति कहती है, हमारे पास वक्त कम है, अभी हम आउटिंग पर नहीं जा सकते। वैसे भी आपकी भी ऑफिस से बहुत ज़्यादा छुट्टी होने लगी हैं। हम आउटिंग पर फिर किसी दिन चलेंगे। अभी जाकर मैं अपने दूसरे पेशेंट को देख लेती हूँ। भूमि प्रीति के सिर पर हाथ रखती है और उसे उसके चेहरे तक ले आती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, जैसा तुम सही समझो। इसके बाद प्रीति को वहीं छोड़कर कौटिल्य और भूमि वहां से बाहर निकल जाते हैं। डाइनिंग हॉल। इधर कौटिल्य और भूमि चलते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। वहीं भूमि अपना फ़ोन निकाल कर ओमकार को फ़ोन मिलाती है। ठीक इसी वक्त ओमकार और सनी सामने से डाइनिंग हॉल में एंट्री करते हैं। ओमकार जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो उस पर भूमि का नाम दिखाई देता है। वह फ़ोन उठाता है। उससे पहले ही उससे अपने सामने ही भूमि दिखाई देती है। वह फ़ोन कट करके सनी के साथ भूमि के पास पहुंच जाता है। ओमकार के सामने आते ही भूमि आओ देखती है ना ताओ उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने मेरी प्यारी सी बहन प्रीति को परेशान क्यों किया है? ओमकार भूमि के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है और अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए भूमि से विनती करने लगता है, भूमि दी, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। भूमि कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब कान छोड़ूंगी।
ओमकार कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। कब से उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वह कुछ बताने के लिए ही तैयार नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए, उसके बाद पूरी बात बताऊंगा। प्लीज भूमि दी, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। अब भूमि उसका कान छोड़ देती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें यही ना पता हो कि वह प्रीति क्यों परेशान है। इतना तो मुझे भी पता चल गया कि उसकी परेशानी की वजह तुम ही हो, और तुम्हें यह नहीं मालूम कि वह तुम्हारी वजह से परेशान क्यों है। अब सनी ओमकार की पैरवी करते हुए कहता है, भूमि दी, यह सच कह रहा है। प्रीति इसका फोन नहीं उठा रही, बात भी नहीं कर रही, यहाँ तक कि मिल भी नहीं रही। एक ही घर में रहते हुए प्रीति को ढूंढना मुश्किल हो गया है। आप खुद सोचो, इतनी सुबह सुबह हम सभी में से केवल यही नहा धोकर सज संवर कर क्यों दिखाई दे रहा है। इतनी जल्दी उठकर यह प्रीति के कमरे में गया था ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वह इससे भी एक कदम आगे है। उसके पहुंचने से पहले ही वहां से चली गई। अब भूमि सनी से कहती है, वैसे तो इसकी तरफदारी करने के लिए मैं तुम्हारा भी कान मरोड़ती, पर तुम्हारी बात मुझे सही लग रही है, तो तुम दोनों का कहना है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अब ओमकार कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, कुछ कुछ पता है, लेकिन वजह वही है या कुछ और है, यह समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। अब भूमि हैरान होकर ओमकार के चेहरे की तरफ देखती है। ओमकार कहता है, आप हमारे साथ आगे बैठकर बात करते हैं। तभी कौटिल्य कहता है, तुम तीनों बात करो, मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। भूमि अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कौटिल्य वहां से चला जाता है। अब भूमि, सनी और ओमकार तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद सनी और ओमकार बारी बारी से पूरी बात बड़े ही विस्तार से भूमि को कह सुनाते हैं, जिसके अंतर्गत वह प्रीति पर हमले की और ओमकार की माफ़ी मांग लेने की बात भी बता देते हैं। भूमि उनकी सारी बातें सुनने समझने के बाद खामोश होकर सोचना शुरू कर देती है कि किस तरह उसने प्रीति के कमरे में ओमकार को देखा था, और उनके कमरे के हालात को देखकर वह यह बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति ओमकार को बेहद चाहती है। इसके अलावा भूमि यह बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति एक संवेदनशील लड़की है। अभी भूमि अपने मन में सारी बातों का आकलन ही कर रही थी कि इतने में सनी कहता है, हम इसी बारे में मदद मांगने के लिए अनिका भाभी के पास जा रहे थे। प्रीति से सच जानने का अब हमारे पास वही एक रास्ता बचा था, लेकिन हमारी जो मदद अनिका भाभी कर सकती हैं वह तो आप भी कर सकती हैं। अब ओमकार गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज भूमि दी, कुछ कीजिए। ओमकार के चेहरे की मायूसी और आंखों की हल्की हल्की नमी देखकर भूमि का दिल पिघल जाता है। अब भूमि कहती है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं पता करती हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भूमि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और चल पड़ती है। चलते चलते उसके मन में लगातार यही ख्याल चल रहा था कि उनकी सगाई पास है और यहाँ यह दोनों किसी अलग ही तरह की दुविधा में उलझे हुए हैं। इस तरह तो सगाई का सारा मजा खराब हो जाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा।